को सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली क्या है वो समझो। कह दिया सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे। बोले ऋषियों सबसे परम धर्म क्या है? कहा परम धर्म, परो धर्म। अभी आपने थोड़ा देर पहले सुना 3 मंगलाचरण के श्लोक थे ना, उसमें क्या था? धर्म प्रयोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सदाम। परम धर्म का निरूपण है इसमें। वो बात फिर आ गई। सुखदेव जी भी कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो। परम धर्म क्या है? कहते हैं अहेतुक्यम अप्रतिहिता एयात्मा संप्रसिद्धति। परम धर्म वो है जो अहेतुकी भक्ति, भगवान कृष्ण के चरणों में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। कैसी? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब बिना हेतु की, बिना कारण की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हेतु की भक्ति करते हैं, कारण भक्ति करते हैं, सकाम भक्ति करते हैं। हम भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि बदले में हमें कुछ मिले। ये ना सोचते हैं कि हमें भगवान ऐश्वर्य दे दे, सुख शांति दे दे, पैसा दे दे, पुत्र धन धान्य नाती पोते, ये सब सोचते हैं। कुछ न कुछ हेतु रहता है, कुछ न कुछ कारण होता है, वो भक्ति करते हैं। लेकिन कहते हैं सूर्य जी कि ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है अहेतुक्या अप्रतिहिता। अहेतुकी प्रभक्ति जो है वही परम धर्म है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का, भगवान की शरणागत सायुज्यता प्राप्त करने का सबसे बड़ा धर्म है। तो क्या है? अहेतुकी भक्ति करो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ किए। तो भगवान क्या जानता नहीं है क्या कि आपको क्या चाहिए? हम पहले ही डिमांड रख देंगे, वो तो हमारी अज्ञानता है। भगवान तो सब जानता है कि ये क्या चाहिए, इसको क्या नहीं चाहिए। भगवान अगर नहीं जानता तो फिर उसको अंतर्यामी क्यों कहा जाता? अंतर्यामी का मतलब तो यही होता है कि अंदर की बात जानने वाला। जो अंतर्यामी है उससे कुछ छिपा है क्या? तुम पूजा क्यों कर रहे हो, नहीं भी मांगोगे तो जान जाएगा कि इसको क्या चाहिए, कब क्या चाहिए, किसको, वो सब जानता है। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मैं सबका योग क्षेम भरण कर रहा हूं। योग और क्षेम वहन मैं करता हूं। योगक क्षेमम वहाम्यहम्। सबका योग भरण पोषण मैं करता हूं। कौन? जो मेरे भजन करता है, मेरी शरणागति हो जाता है, मुझे सरेंडर हो जाता है, तो उसका भरण पोषण, उसका खाना पानी, दाना पानी क्या उसको चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। तो करें कि वो अहेतुकी भक्ति ही परम धर्म है। इसलिए ऋषियों अहेतुकी धर्म करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मां। कह दिया कि धर्मम भजस्व सततम, हमेशा धर्म का सततम, सतत धर्म। सतत मतलब जानते हैं? सतत मतलब निरंतर, लगातार। हमारे धर्म कैसे होते हैं? हम धर्म कैसे करते हैं? हम धर्म करते हैं कि कभी हमारी भक्ति जागृत हो जाती है ना, तो खूब धर्म कर लेते हैं, खूब बढ़िया भगवान को सावन में पूरे महीने भर खूब बढ़िया जल चढ़ा देंगे, बिलपत्र चढ़ा देंगे, और सावन जहाँ बीता तो भगवान शिव जी भूल जाएंगे, फिर अगले सावन में ही याद आएंगे। अभिषेक कराना हो ना तो अगले कहते हैं कई लोग, महाराज मैं तो सावन में रुद्राभिषेक जरूर कराता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों? सावन ही में ही भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, बाकी साल में और कहीं नहीं याद आते। ये भक्ति है क्या? धर्मम भजस्व सततम। धर्म सतत होता है, निरंतर होता है, रोज होता है। ऐसा नहीं कि आज खूब भगवान को भक्ति चढ़ी तो माखन मिश्री भोग लगा दिए और बाकी भगवान को फिर चले गए घूमने, तो फिर साल भर याद नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खूब सजा दिया भगवान कृष्ण को और भोग लगाया मार्ग 56 प्रकार का, और बाकी साल में फिर कृष्ण जन्माष्टमी के बाद फिर भूल गए कि कृष्ण जी कहाँ हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति की व्याख्या करते नारद जी भी बोलते हैं कि भक्ति वो है प्रतिक्षणम वर्धमानम। भक्ति वो है जो प्रतिक्षण बढ़ती हो, प्रतिक्षण सततम भक्ति हो। धर्मम भजस्व सततम, हमेशा हर समय भजे। और इसलिए वो धर्म है, इसलिए ऐसा धर्म, ऐसी भक्ति भगवान की जो करे, भगवान उसको भजने लगता है।